हेलो नमस्कार दोस्तों। अभी मिली मौसम विभाग की जानकारी के अनुसार पूरे बिहार के अंदर रात भर शीतलहर चल रही है और दिन में रहता है कोल्ड डे के आगोश में। जी हाँ दोस्तों, जिसकी वजह से पूरे बिहार के अंदर बहुत भयंकर भयंकर भी शब्द कम पड़ रहा है, इतनी ज्यादा ठंड पड़ रही है और साथ ही में पूरे बिहार में प्रचंड ठंड की स्थिति बनी हुई है। मौसम विभाग ने सूबे के कई जिलों के लिए येलो अलर्ट भी जारी कर रखा है। कहीं कोल्ड डे की स्थिति बनी हुई है तो कहीं सीवियर कोल्ड डे की वाली स्थिति है। कई भयंकर और गंभीर जैसे शब्द भी ठंड के लिए छोटे पड़ जाते रहे हैं। विभाग के अनुमान के मुताबिक अगले 72 घंटों तक यही स्थिति रहने वाली है। उसके बाद थोड़ी सी राहत मिलने वाली है और 3 से 4 डिग्री सेल्सियस तक तापमान में बढ़ोतरी हो सकती है। तो आपके जिले में क्या होगा जानेंगे इस वीडियो में। तो यदि आप भी बिहार के पश्चिमी चंपारण, गोपालगंज, सिवान, सारण, मुजफ्फरपुर, शिवहर, सीतामढ़ी, पूर्वी चंपारण, मधुबनी, दरभंगा, वैशाली, समस्तीपुर, बेगूसराय, खगड़िया, सहरसा, मधेपुर, सुपौल, अररिया, किशनगंज, पूर्णिया, कटिहार, भागलपुर, बांका, मुंगेर, लखीसराय, जमुई, शेखपुरा, नालंदा, नवादा, पटना, वैशाली, भोजपुर, सारण, सिवान, गोपालगंज, बक्सर, भोजपुर, रोहतास, जहानाबाद, औरंगाबाद, गया, कैमूर, इन किन्हीं जिलों में से एक जिले में आप रहते हैं तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद जो पास में घंटी है इसको दबाकर इस ऑल पे जरूर से क्लिक कर दीजिए। इतना करने के बाद नीचे कमेंट में जाइए और यहाँ पे अपने जिले का नाम जरूर से लिख दीजिए ताकि आपके जिले में जब भी बारिश हो, कोहरा छाए या फिर ज्यादा ठंड पड़े तो उसकी जानकारी मैं आपको आसानी से दे पाऊंगा। तो अब बात कर लेते हैं बिहार के सभी जिलों के मौसम की जानकारी की। तो भागलपुर जिले के सतह में 6 किलोमीटर ऊंचाई तक ठंड और घने कोहरे हवाओं ने प्रभाव से भागलपुर में कोल्ड डे की स्थिति लगातार 5वें दिन भी बनी रही है। आर्द्रता 90% से भी अधिक होने व पछुआ हवाओं की रफ्तार धीमी होने के कारण भागलपुर शहर में कल रात भी लेकर आज रात और परसों रात भी वो घना कोहरा छाया रहा। इसी दौरान विजिबिलिटी घटकर 25 मीटर पर आ गई थी और पूरी शीतलहर की चपेट में रही। वहीं दिन में गुलाबी धूप खिल निकलने के बावजूद भी यहाँ पे कल के दिन कोल्ड डे की जद में रहा है। भारतीय मौसम विज्ञान के अनुमानों की माने तो कोल्ड डे व शीतलहर की स्थिति अगले 2 दिनों तक यानी कि आने वाले 2 दिनों तक भी बनी रहेगी। दिन का पारा चढ़ा लेकिन तेज सर्द पछुआ हवाओं ने बढ़ा दी गलन। बीते 24 घंटों में मौसम की बात करें तो कल दिन में गुलाबी धूप होने के कारण दिन का पारा 1.2 डिग्री सेल्सियस चढ़ा। जिससे जब धूप रही तब तक तो राहत रही, लेकिन सूरज डूबने के बाद गलन बढ़ गई और रात का पारा 2.6 डिग्री तक लुढ़क गया। वहीं अधिकतम पारा कल 17.8 डिग्री व न्यूनतम तापमान 7 डिग्री रहा, जो कि सामान्य से 5 डिग्री कम रहा है। वहीं साबौर में अधिकतम तापमान 18.6 डिग्री व न्यूनतम तापमान 5 डिग्री दर्ज किया गया है। सुबह 8:30 बजे यहाँ पे 100% रही आर्द्रता और शाम 5:30 बजे कम होकर 89% पर आ गई, जबकि दिन में 14.2 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से सर्द पछुआ हवाएं बह रही हैं। बिहार कृषि विश्वविद्यालय साबौर के मौसम वैज्ञानिक डॉक्टर सुमिल कुमार ने बताया कि सतह से 5.8 किलोमीटर ऊपर तक शुष्क व सर्द हवा पछुआ हवाओं का प्रभाव बना हुआ है, साथ ही अधिक दबाव का क्षेत्र बना हुआ है। इस मौसमी कारणों के प्रभाव से अगले 48 दिनों तक को जिले में कोल्ड डे की स्थिति बनी रहेगी। वहीं सुबह और शाम घने कोहरा छाए रहने के कारण शीतलहर भी चल सकती है। दिन में सूरज चमकने के कारण जहां दिन का तापमान मामूली वृद्धि हुई, लेकिन 10 से 14 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चलने से पछुआ हवाओं के चलने से गलन यानी ठिठुरन बढ़ेगी। वहीं रात के तापमान में और गिरावट होने की आशंका है। मौसम विज्ञान केंद्र पटना के आनंद शक्कर ने येलो अलर्ट जारी करते हुए क्या कहा है कि आने वाले 2 दिनों तक कोल्ड डे और शीतलहर की स्थिति रहेगी और शीतलहर के चलते विजिबिलिटी 50 से 100 मीटर के बीच रह सकती है, जिससे सतह पर तापमान 5 डिग्री तक गिर सकता है। रेल में पटरियों में दरार पड़ने की आशंका है। घना कोहरा होने से उच्च वोल्टेज पावर ट्रांसमिशन लाइन में ट्रिपिंग हो सकती है, क्योंकि हवा का दबाव सामान्य से उच्च स्तर पर बना रहेगा। तो ऐसे में ठंड में हार्ट अटैक, स्ट्रोक, ब्रेन हेमरेज के मामले बढ़ सकते हैं। तो ऐसे में सुझाव है कि वाहन चलाने से परहेज रखें और फिर वह वाहन चला रहे हैं तो पूरी सावधानी बरतें। वाहन चलाते समय फॉग लाइट का इस्तेमाल करें। ट्रिपिंग होने की दशा में बिजली काट
बिजली कट सकती है और ऐसे में बिजली विभाग को अपनी टीम तैयार रखना चाहिए। जबकि वहीं जब आपात की स्थिति खत्म ना हो जाए जब तक घर से बाहर ना निकले। 5 साल बाद इस जनवरी में इतनी कड़ाके की ठंड पड़ी है। 2018 में यहाँ पे 4.3 डिग्री तापमान था आज का। 2019 के अंदर 8.8 डिग्री, 2020 में 8 डिग्री, 2021 में 15.4 डिग्री और 2022 में 12.5 डिग्री और 2023 में आज के दिन 5 डिग्री न्यूनतम तापमान दर्ज किया गया है। वहीं बिहार की राजधानी पटना सहित सूबे के अन्य इलाकों में तापमान निचले स्तर पर पहुंच चुका है। मौसम विभाग की ओर से जारी आंकड़ों के मुताबिक 5 शहरों में न्यूनतम तापमान 5 डिग्री से कम दर्ज किया गया है। वहीं 13 जिलों में न्यूनतम तापमान 7 डिग्री सेल्सियस से भी कम दर्ज किया गया है। मौसम विभाग ने कल 10 जिलों के लिए कोल्ड वेव और सीवियर कोल्ड डे का अलर्ट जारी किया था, जिसमें पटना में कोल्ड डे, गया में कोल्ड वेव, भागलपुर में कोल्ड डे और कोल्ड वेव, पूर्णिया में सीवियर कोल्ड डे, मुजफ्फरपुर में सीवियर कोल्ड डे, छपरा में कोल्ड डे, दरभंगा में सीवियर कोल्ड डे, सुपौल में सीवियर कोल्ड डे, अररिया में भयंकर ठंड और मोतिहार में सीवियर कोल्ड डे की चेतावनी जारी की है। मौसम विभाग की ओर से जारी बुलेटिन के मुताबिक तीव्र स्तर की शीतलहर प्रकोप अभी बनी रहेगी और राज्य के ऊपर मध्य से लेकर घने स्तर पर कोहरा छाया हुआ है, जिसकी वजह से सतह पर 6 किलोमीटर ऊंचाई तक ठंड और घनी हवा का प्रभाव बना हुआ है। वहीं विजिबिलिटी को लेकर भी चेतावनी की है। विभाग की ओर से विजिबिलिटी को लेकर चेतावनी जारी की है। मौसम विभाग ने बताया कि अररिया भागलपुर में 25 मीटर तक की विजिबिलिटी बनी हुई है। पटना एयरपोर्ट पर 50 मीटर और पूर्णिया में 70 मीटर में और गया में 200 मीटर की विजिबिलिटी बनी हुई है। सबसे ज़्यादा शीतलहर की चपेट में भागलपुर और गया है। मौसम विभाग के पूर्व अनुमान बताते हैं कि अगले 48 घंटे दोपहर तक मौसम में किसी तरह के बदलाव होने के संकेत नहीं है। इसके बाद पूरे राज्य में तापमान 2 से 3 डिग्री सेल्सियस बढ़ेगा और उसके बाद कोहरे के साथ शीतलहर में थोड़ी कमी आएगी। विभाग ने चेतावनी जारी करते हुए कहा कि आम लोगों से आग्रह है कि कोहरे, कुहासे और कोल्ड डे और सीवियर कोल्ड डे के देखते हुए कुछ सावधानी जरूर बरतें। विभाग ने परिवहन और विमान परिचालन को चेतावनी जारी करते हुए कहा कि हवाई अड्डों पर सुबह 100 मीटर से 1000 मीटर के बीच विजिबिलिटी रहने की संभावना है। खुले क्षेत्र पर सतह का तापमान 5 डिग्री सेल्सियस तक गिर सकता है, जिसकी वजह से रेल पटरियों में दरार आने की संभावना है। विभाग के मुताबिक इसका असर लोगों के स्वास्थ्य पर पड़ेगा, चूंकि हवा का दबाव सामान्य से नीचे स्तर पर बना हुआ, जिस कारण हृदयघात, ब्रेन स्ट्रोक और हेमरेज की समस्या बढ़ सकती हैं। विभाग ने अपनी एडवाइजरी में लिखा है कि गाड़ी चलाते वक्त थोड़ी सावधानी जरूर बरतें।